माल के एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को सुनना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है मैं महागुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीपक जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीपक जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गुरुवाणी सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इनकी रोशनी से रोशन जहान है, ये फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कहीं ना जहाज है। गुरु गाड़ी को सुनना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कहीं ना जहाज है। गुरुवर के चरणों में इन पाँचों परमेष्टि से सहित मूल यह मंत्र, अपराजित व अनादि है। नमोकार नमोकार महा नमन करूं सतवार। 40 पढ़ करे लहूं, सात में धाम साहकार। 40 पढ़ करे लहूं, सात में धाम साहकार। 40 पढ़ करे लहूं, सात में हो जय बंते अनादि मंत्र नमोकार अपराजित मंत्र। 5 पदों से युक्त सुयंत्रम सर्व मनोरथ सिद्धि सुतंत्र। 35 अक्षर माने इसमें 58 मात्रा। अतिशयकारी मंत्र जगत में सब मंगल में कहा प्रथम है। जिसने इसका मन मंदिर में इसे बिठाया, उसका बेड़ा पार हो गया। भवदधि से उद्धार हो गए। अंजन बना निरंजन क्षण में, सूली बदली सिंहासन में। नाग बना फूलों की माला, हो गई शीतल अग्नि ज्वाला। जीवन धर से इसी मंत्र को सुना स्वान ने मरना हसन हो। शांत भाव से काया तज कर, पाया पद अक्षेंद्र हुआ तब। एक बैल ने मंत्र सुना था, राजघराने में जन्मा था। जाति स्मरण हुआ जब उसको, उसने खोजा। पदम रुचि को गले लगाया, आंगे मैत्री भाव निभाया। कालांतर में बही पद्म रुचि, राम बने तब बहुत धर्म। बैल बना सुग्रीव बंधुवर, दोनों के संबंध मित्रवत। रामायण की सत्य कथा है अमोका, ऐसी ही कितनी घटनाएं नए पुराने ग्रंथ बताएं। इस मंत्र की महिमा कही सभी ने, इसकी गर्म हो अपवित्र पवित्र दशा में। सदा करें संस्मरण हृदय में, जपें शुद्ध धन से जो माला।
वे पाते हैं सौख निराला। अंतर मन पावन होता है, बाहर का अगमल दोता है। नमो गार्गी हर घर के दरवाजे पर तुम महामंत्र को लिखो। जैनी ही संस्कृति दर्शाएगा, सुख समृद्धि भी दिलवाएगा। एक तराजू के पलड़े पर सारे गुण भी रख देने पर, दूजा बलड़ा मंत्र सहित जो उठा न पाए कोई ही उसको। उठते चलते सभी क्षणों में, जंगल पर्वत या महलों में। महामंत्री को कभी न छोड़ो, सदा इसी से देखो। एक सुबह में चक्र था, उसने मन में इसे जपा था। देव मार नहीं पाया उसको, तब छल युक्ति बताई नृप को। उसके चंगुल में फंस करके लिखा मंत्र, जो ही उस पर कदम रख दिया, देव ने शक्ति प्रकट कर दिया। देव ने उसको मार गिराया, नरक धरा को नृप ने पाया। मंत्र गए अपमान कथानक, सचमुच ही है हृदय विदारक। भावों से भी न अभिनय करना, सदा मंत्र पर श्रद्धा करना। इसके लेखन में भी फल है, हाथ नेत्र हो कार्य की बैंक खुली है। ज्ञानमती प्रेरणा मिली है, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में मंत्रों का व्यापक संग्रह है। इसकी किरण प्रभा से जग में फैले है सुख शांति जन जन में। मन वचन से इसे नमन है, महामंत्र गाह गुरु स्मरण में। महामंत्र गाह गुरु स्मरण में, महामंत्र गाह गुरु स्मरण में। ये महामंत्र कहा 40 जो 40 दिन तक पढ़। ओमकार में ही दिव्य ध्वनि के वे एक दिन स्वामी बनते हैं। परमेष्टि पद को बागर वे खुद नमोकार में बनते हैं। 2522 वीर अब अश्विन शुक्ला एकम तिथि में रच दिया ज्ञान। बड़ा मैं भी परमेष्टि पद पाहूँ, प्रभु कब ऐसा दिन आएगा। रम कर पावन बन जाएगा, रम कर पावन बन जाएगा, रम कर पावन बन जा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम नमो उवजायाणम, नमो लोए सविशाहूणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम नमो लोए। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम नमो लोए सविशाहूणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम नमो उवजायाणम,
नमो लोये सविशाहुणं नमो अरिहन्ताणमे नमो सिद्धाणमे नमो आयरियाणं नमो नमो लोये सविशाहुणं नमो अरिहन्ताणमे नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणमे नमो उवझायाणं नमो लोये सविशाहुणं नमो अरिहन्ताणमे नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणमे नमो उवझायाणं नमो लोये सविशाहुणं नमो अरिहन्ताणमे नमो सिद्धाणमे नमो आयरियाणं नमो उवझायाणमे नमो लोये नमो अरिहन्ताणमे नमो सिद्धाणमे नमो आयरियाणं नमो उवझायाणमे नमो लोये सविशाहुणं नमो अरिहन्ताणमे नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणमे नमो उवझायाणं नमो लोये सविशाहुणं। बोली नमोकार महामंत्र की। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सविशाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवानी की, आचार्य समंत स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे आहार की विधि की। क्या महत्व है आहार का, कौन दे पाता है आहार, कौन दे सकता है आहार, और आहार देने से प्राप्त क्या होता है। आपने भोग भूमि का नाम सुना होगा। दो प्रकार की भूमियां होती हैं विनोद जी, दो प्रकार की भूमि होती है, एक कर भूमि और दूसरी भोग भूमि। कर भूमि जहां पर कर्म को प्रधानता है, कर भूमि जहां पर कर्म की प्रधानता है, मतलब जब जितना कड़ाई करोगे उतना मिलेगा, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। अब बात थोड़ी कम करना, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा, करना पड़ेगा तब मिलेगा, ये है कर्म भूमि। भोग भूमि करना कुछ नहीं है, बस भोगों को भोगना है, इतना सा भी काम नहीं है। करते क्या, करते करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ भोगों को भोगना है, वो है भोग भूमि।
तो भोगभूमि जाता कौन है? भोगभूमि उत्पन्न कौन होता है? हर व्यक्ति भोगभूमि नहीं जा सकता। जहां पर सुख ही सुख रहता है, दुख का लेस मात्र नहीं होता, ना शारीरिक ना मानसिक। दो प्रकार के दुख होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शारीरिक दुख, मानसिक दुख। हम या तो शारीरिक दुखों से दुखी हैं, नहीं तो मानसिक दुखों से दुखी हैं। किसी का शरीर साथ नहीं देता, तो किसी शरीर तो साथ दे रहा है, लेकिन परिवार साथ नहीं देता, समाज साथ नहीं देता, लोग साथ नहीं देते, पड़ोसी मोहल्ला साथ नहीं देता, उससे दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। यहां पर इस संसार में कोई सुखी नहीं आ रहा नजर। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी आता। कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे सो रोवे। कोई के पुत्र है नहीं है, सो बेचारा दुखी है। किसके होके मर गए, सो दुखी है। किसी के पुत्र कुपुत्र निकल गए, सो भी दुखी है। कोई पुत्र बिनाम नित झूरे, होए मरे सो रोवे। खोटी संतति सो दुख उपजे, सो प्राणी सुख। खोटी संतति बन गए। किसी ही घर कलहारी नारी, क्या तो ऐसी स्त्री मिल गई, दिन रात लड़ाई होती है, दिन रात लड़ाई होती है। क्या बैरी सम भाई, ऐसा भाई हो गया कि दुश्मन तो फिर भी एक बार दया कर ले, दुश्मन तो फिर भी एक बार दया दिखा दे, आप बीमार हो जाओ तो। लेकिन बगल में रहने वाला भैया, तुम चीलते रहो, चिल्लाते रहोगे, तभी गेट खुलकर दिखेगा नहीं। बैरी सम भाई ऐसा मिल गया। किसी के दुख बाहर दिखे, किसी के उर्द जाए। कोई के तो बाहर दिखाई दे रहे हैं, कोई के अंदर के दुख हैं, बता ही नहीं पा रहा, किसी को बोल भी नहीं पा रहा। किसको बोलूं मेरे दुख क्या है? बोलूंगा तो जगह साई हो जाएगी। तो शारीरिक मानसिक दो प्रकार के दुख हैं, लेकिन भोग में कोई भी दुख नहीं है। ना वहां पर किसी को सर्दी होती, ना जुकाम होता, ना बुखार होता, ना बीपी बढ़ता, ना शुगर होता, ना किसी प्रकार की कोई बीमारी होती। ना वहां पर मानसिक तनाव है कि पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, अड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा हो रहा है, जगह नहीं है, नहीं हो रहा, स्थान की व्यवस्था, सब कुछ नहीं। सब भोगों से आप लैस पैस हैं। जो चाहिए 10 प्रकार के कल्प वृक्ष वहां पर हैं। सोना चाहिए सोना ले लो, बर्तन चाहिए बर्तन ले लो, घर चाहिए घर ले लो, कपड़ा चाहिए कपड़ा ले लो, जो चाहिए तुम्हें बोलो, जितना चाहिए उतना लो। हम दुखी क्यों हैं? दुखी इसलिए कि हमें जितना चाहिए उतना मिलता नहीं है। हम दुखी क्यों हैं? हमें जितना चाहिए उतना मिलता नहीं है। हम उस चक्कर में संग्रह करते हैं, संग्रह करते हैं, वो संग्रह ही दुख को देता है। हम चाहते हैं हमारे पास बहुत सादा गहना हो, लेकिन बहुत सारा गहना नहीं हो पाता, तो फिर हम इधर उधर से सेटिंग करके, झूठ बोलकर, मायाचारी कर कर किसी को छुपा छुपा कर रखते जाते हैं। संग्रह दुख का कारण बनता है। ऐसी उस भोग भूमि में जाता कौन है? तो आश्चर्य बन कहते हैं, जो नवदा भक्ति पूर्वक 4 प्रकार की शुद्धियों से, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, चौका बोलते ना, चौका क्या होता है? चौका, जहां पर 4 प्रकार की शुद्धियां पाई जाती हैं, उसे कहते हैं चौका। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, बस सुन के रखा है चौका चौका चौका, पर चौका का मतलब नहीं पता। चौका का मतलब ही नहीं पता हमको। क्या होता है चौका? इसका अर्पित 20 ट्रिपल कम करो, कम है क्या? गला खींच रहा है। वॉल्यूम बढ़ाओ, बड़ा वाला है ना मुंह से, और इधर से ही बजा, उधर से ही बढ़ा, इसका जो है। द्रव्य, क्षेत्र, काल,
भाव। द्रव्य शुद्धि, सबसे पहले आती द्रव्य शुद्धि। जो द्रव्य हम देने वाले हैं आहार में वो शुद्ध होना चाहिए। जो भी भोजन, जो भी वस्तु, फल फ्रूट जो भी आप उपयोग करोगे, घी तेल दूध, उसकी शुद्धि, द्रव्य शुद्धि। जो द्रव्य दिया जाएगा ना वो द्रव्य शुद्धि। साथ में द्रव्य शुद्धि में अपने वस्त्र आदि की शुद्धि। हम जिन वस्त्रों को आप पहनकर आहार देंगे, जिन वस्त्रों को पहनकर आहार देंगे वो वस्त्र शुद्ध हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि इधर ऊपर से कपड़े उतारे और चड्डी बनियान पे दूसरे कपड़े पहन लिए। ठंडी है तो घर से वो पहन के आए इनर, और वो शर्ट उतारी पैंट उतारा, उसी इनर अंडरवियर के ऊपर आपने धोती दुपट्टा पहन लिया। ये नहीं, आपकी द्रव्य शुद्धि नहीं है। अथवा आपने वस्त्र आदि पहन लिए, अब आपको लगी लघुशंका, तो उन्हीं वस्त्रों में आप चले गए लघुशंका। लघुशंकर के आके फिर भी 2 छींचे डाले, हो गए शुद्ध। ये द्रव्य शुद्धि नहीं हुई। पूर्ण रूप से व्यवस्थित वस्त्रों को धोकर डालें, फिर उन वस्त्रों को किसी गीली कपड़ा पहनकर बदलें। जो आपने धो के डाले हैं वस्त्र, कोई भी गीली टॉवेल की गीला कपड़ा जो भी पहन सकते हैं, उसे पहनकर फिर उन वस्त्रों को उठाएं और उनको पहनें, और फिर किसी भी ऐसी वस्तु से जो कपड़े की वस्तु है उससे ना टच करें। ये आपकी द्रव्य शुद्धि चलती है। ये द्रव्य शुद्धि यदि आपके पास है, फिर आती क्षेत्र शुद्धि, कि किस क्षेत्र में हम चौका लगा रहे हैं या किस क्षेत्र में हम साधु को आहार दे रहे हैं, वो क्षेत्र साफ शुद्ध है कि नहीं। नहीं तो वहाँ पर कुछ लैट्रिन हो, बाथरूम हो, वहीं पर आप आहार दे रहे हो, वहीं पर पाक इधर की खुशबू और इधर खुशबू दोनों आके मिल रही हो। क्षेत्र शुद्धि। अभक्ष, वहीं अभक्ष खाना बन रहा है, वहीं आप उसी स्थान पर आप आलू प्याज बना रहे हो और उसी स्थान पर आप चौका लगा रहे हो। एक ही जगह दोनों चीजें रखी हैं। क्षेत्र शुद्धि है कि नहीं उस स्थान की। वहां पर पूरे में गंदगी मची हुई है और आप वहां पर साधु को आहार कराना चाहते हो। क्षेत्र शुद्धि, जो द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, किस समय आहार करा रहे हैं। ऐसा नहीं अपनी सुविधा के अनुसार, भैया आप तो पहले बैठा रहे हो और अब 12 बज गए, जब सामयिक काल है अब आहार करा दो, फिर 1 बजे हमें दूसरा काम रहेगा। अपने मुताबिक जो काल है उसको टाल के अकाल में आहार करा रहे हैं। काल शुद्धि का ध्यान नहीं रखा आपने। किस काल में आहार कराना है, कौन सा सीजन चल रहा है, ठंडी का मौसम का, बरसात का, गर्मी का, कौन सा मौसम है, किस तरह का मौसम है, ऐसे काल का ध्यान रखकर आहार कराने काल शुद्धि। भाव शुद्धि, परिणामों को अच्छे से रखकर आहार देना। गुस्से में आहार नहीं देना, टेंशन में आहार नहीं देना, लड़ाई झगड़े में आहार नहीं देना। जब परिणाम विशुद्ध हो तब आहार देना, ये भाव शुद्धि। इन 4 प्रकार की शुद्धि का नाम है चौका। ये 4 प्रकार की शुद्धि भी 4 प्रकार की होती हैं, तो हो जाती है 16। इसका नाम है 16। 16 के चौका में आहार करना। हमें 16 के चौका में आहार करना है। क्या बोलते हैं हम? 16 के चौका में आहार करना। क्या मतलब 16 के चौका में आहार करना? ये 4 प्रकार की शुद्धि 4 प्रकार से होती हैं। उन 4 × 4 यानी 16। ऐसे 16 प्रकार से 4 प्रकार की शुद्धि का ध्यान रखकर जो व्यक्ति नवदा भक्ति पूर्वक साधुओं को आहार देता है, ऐसा जीव ही भोग भूमि जाता है। देव भूमि नहीं जा सकता कभी भी, नार की भूमि नहीं जा सकता कभी भी, सामान्य मनुष्य तपस्या करके भूमि नहीं जा सकता। भूमि जाने के सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जिसने मनुष्य आयु का बंध पहले कर लिया,
और बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो वो व्यक्ति भोगभूमि जन्म लेगा। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव या तो मरकर देव बनता है, यदि आयु बंध नहीं किया हो तो एक ही गति है सम्यक दृष्टि जीव की, मरकर देव बनेगा, और देव है तो मरकर मनुष्य बनेगा, नारकी है तो मरकर मनुष्य बनेगा। तिरंच नहीं बनेगा, नारकी नहीं बनेगा। अगर उसने कोई आयु का बंध नहीं किया है तो उसका एक ही, अगर मनुष्य है तो देव बनेगा, तिरंच है तो भी देव बनेगा, और देव है तो मरकर मनुष्य बनेगा, नारकी है तो मरकर मनुष्य बनेगा। इस सम्यक दृष्टि गति। यदि उसने सम्यक दर्शन बाद में प्राप्त किया, पहले आयु बंद कर लिया, नरक का, तिरंच का, देव का या मनुष्य का, कहीं का ही बंद कर लिया। यदि नरक का बंद किया तो पहले नरक से आगे नहीं जाएगा अगर सम्यक दर्शन हो गया तो। और यदि उसने तिरंच और मनुष्य आयु बंद किया तो भोग भूमि जाके तिरंच और मनुष्य बनेगा। कर्म भूमि का तिरंच मनुष्य नहीं बनेगा। और देव का बंद किया था तो ऊंचा रिद्धिधारी देव होगा। पहले आयु बंद करने के बाद में समय, एक कारण ऐसे मनुष्य व्यक्ति भोग भूमि जा सकता है, और दूसरा कारण चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, जो व्यक्ति भावपूर्वक यदि साधु को आहार देता है, उसकी अनुमोदना करता है, वो जीव भोग भूमि पहुंचता। राजा आदिनाथ भगवान के समय में 4 जीव आहार देख रहे थे, नेवला, सर्प, सिंह और एक और था। ये चारों मरकर भोग भूमि पहुंचे। दे नहीं रहे थे, देख रहे थे भावपूर्वक, मरकर भोग भूमि पहुंचे। और जो राजा सोम श्रेयांश, वो भी मरकर भोग भूमि पहुंचे। तो भोग भूमि जाने का सिर्फ एक ही साधन, दिगंबर मुनि को आहार, वो भी नवदा भक्ति पूर्वक पूर्ण शुद्धि से। आहार के बारे में आचार्य भुवन संतोष स्वामी कह रहे हैं, क्षितिगत मेव बट बीजम, जैसे बट वृक्ष का बीज क्षितिगत यानी भूमि में जाने पर बड़े फल को देता है। बट वृक्ष देखा ना आपने, बिमल जी देखा क्या? कितना बड़ा होता है बरगद का पेड़, फैला होता है, बड़ा होता है। अच्छा, जब फैल जाता है तो उसकी इतना मजबूत होता है, लाखों हजारों वर्षों तक चलता है, जीवित रहते हैं, बहुत मजबूत रहते हैं। उसका बीज कितना बड़ा रहता है, इतना बड़ा तो होता ही होगा। अब इतना बड़ा वृक्ष का बीज सोचो आप, कितना छोटा। आंधियां चल जाए, तूफान चल जाए, उस वृक्ष को कोई हिला नहीं पाएगा। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए और वृक्ष उखड़कर फेंक जाएंगे, खजूर के वृक्ष ये फेंक जाएंगे उड़कर। लेकिन वो बरगद का वृक्ष कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, ठस से मस नहीं होगा। तो इसका बीज तो इतना बड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा बीज था उसका, राई से भी छोटा, इतना हल्का कि नाक की सांस भी लगे ना तो उड़ जाए। सोचो आप, आंधी तूफान में क्या हुआ उस बीज का? जो बीज नाक की सांस से ही उड़ जाता हो, क्या वो आंधी तूफान में ठहर पाएगा? नहीं ठहर पाएगा। लेकिन वही बीज भैया कहां चला गया? सरोज, जमीन के अंदर। क्षितिगत मिव, क्षिति में जाने के समान बट बीजम, जैसे बट का बीज क्षितिगत होने पर क्या करता है? भव फलम मिष्टम, फलती छाया विभम, फल को देता है और बहुत छाया देता है। अनेक जीवों को छाया भी देता है और खूब सारे उसके अंदर फल लगते हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं, क्षितिगत मिव बट बीजम, पात्र गतम दान मल्प मपी काले। जैसे क्षितिगत हुआ बट का वृक्ष, वैसे ही पात्र के हाथ में रखा हुआ अल्प दान, अल्प मपी, थोड़ा सा दान भी, एक ग्रास का टुकड़ा, ऐसा नहीं पूरा तुम्हें देना हो, एक ग्रास का टुकड़ा भी तुमने भाव पूर्वक दिया है, विशुद्धि से दिया है,
दान अल्पमपि काले, कालांतर में जैसे वो बट का बीज कालांतर में इतना बड़ा विशाल रूप धारण कर लेता है, अब आंधी आए तूफान आए कोई भी उसे हिला नहीं पाता, ऐसी जो तुम्हारे द्वारा दिया गया थोड़ा सा भी दान है विमल जी, दिया कभी हार? कब? जब बच्चे थे, जब तुम छोटे बच्चे थे, बस उसके बाद याद ही नहीं है, बहुत आके चले गए। अब और दे लो और दे लो। अपनी पर्याय में पर्याय जाए उससे पहले हार दे लो। क्यों दे लो? याद है ना, राम लक्ष्मण सीता, भूल तो नहीं गए? दंडक वन, राम लक्ष्मण सीता दंडक वन में खड़े हुए, सीता कह रही है, क्या कह रही है? स्वामी स्वामी आज यहां पर हमने खीर बनाई, खीर बनाई है, लेकिन क्या हमारा दुर्भाग्य है, जब हम अपने राजमहल में थे, मुनि को दे आहार फिर निज करे आहारा। पहले साधु को आहार देते थे, फिर खुद आहार करते थे, लेकिन कैसा दुर्भाग्य हमारा कि हम वन में हैं, कोई साधु भी नहीं है। तो राम कहते हैं चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, अलंग शक्ति भवितव्य देयम, भवितव्यता की शक्ति अलंघनीय है, उसे कोई नहीं डाल सकता। विनोद जी कह रहे थे, कहाँ घूम घाम के महाराज जी 4-6 महीने, 4-6 नहीं महीने, 4-6 साल में आते हम यहाँ पे आप क्या सोच रहे हैं हम आ जाते इतनी जल्दी? नहीं, हम घूमते घामते 2 साल से पहले तो डिस्पोज नहीं आते, पक्का था। लेकिन अलंघ शक्ति भवितव्य देयम, भवितव्यता की शक्ति जो होनार है ना, वो उसे कोई टाल नहीं सकता। ऐसी होनार थी। विनोद जी बोल रहे थे, आप दिसपुर के कोई पास वाली स्टेशन पे आ जाओ, या तो गुवाहाटी आ जाओ या जागीर रोड आ जाओ, हम आपको बढ़िया भक्ति भाव से लेने आएंगे। अब हमने कहा गुवाहाटी तो संभव है नहीं आना हमने कहा, इन्होंने कहा कि महाराज जी आप दिसपुर की कोई भी पास वाली स्टेशन, अब 2 ही स्टेशन पास में, एक तरफ गुवाहाटी तो दूसरी तरफ जागीर रोड, और तो कहीं से आ नहीं सकते, तो कहीं भी आप आ जाओ, हम आपको बढ़िया भक्ति भाव साथ आगवानी करेंगे, लेके जाएंगे। हम के जागीर रोड ही आएंगे, बाकी एक रास्ता तो अपना बंद ही है, तो वहां तो जा ही नहीं सकते, तो दूसरी जगह से ही आएंगे। तो अब दूसरी जगह से कब आएंगे? अब पूरा राउंड लगा के आएंगे, आराम से घूमते घामते जब रिटर्न होगा, हमने तो यही सोचा जब लौटेंगे तब दिसपुर करेंगे। लेकिन अलंघ शक्ति भवितव्य देयम, जो होनार है उसे कोई रोक नहीं सकता। और ऐसा नियोग बना, ऐसा नियोग बना कि गुवाहाटी में ही आ गया। सारे संकल्प विकल्प खत्म हो गए मेरे। जितने दिमाग में संकल्प विकल्प चल रहे थे, कैसे होगा, क्या करेंगे, सब सब एकदम समाप्त। बिल्कुल, भगवान का विहार 16 बार राजगिरी पर्वत पर हुआ, महावीर भगवान का। क्यों हुआ? वहां के भव्यों का पुण्य नियोग था। प्रत्येक जीव अच्छी वस्तु अच्छे लोगों के पास जाती है, स्वतः ही पहुंच जाती है। ऐसे यहाँ के जीवों का पुण्य नियोग अधिक था, 2 साल का इंतजार नहीं करना पड़ा, 2 महीने में ही आ गए। तो राम कह रहे हैं चिंता नहीं करो, अलंघ शक्ति भवितव्य तेयम। यदि हमारे भाग में आहार है, तुम पुरुषार्थ करो, तो पड़गान करने खड़े हो, कोई ना कोई साधु जरूर आएगा,
जंगल में स्वामी, अपन अपना कार्य तो करो। वो दोनों पड़गान के लिए खड़े हो गए। तभी देखते हैं कि आकाशमान से दो चारण रिद्धिधारी महाराज आहार की गवेषणा के लिए निकले। कोई व्यक्ति पड़गान करेगा तो आहार करेंगे, नहीं तो बस। और देखते हुए चले जा रहे हैं आकाशमान से। नीचे नीचे देखती सीता, स्वामी स्वामी ऊपर देखिए देखिए। दो चार महाराज आ रहे हैं। तुरंत, हे स्वामी भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आत्रो आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध। नीचे से आवाज लगा रहे हैं, उधर ऊपर से देखते हैं, ओह श्रावक पड़गान कर रहा है। और चार रिद्धाई महाराज उतर कर दोनों खड़े हो जाते हैं। पड़गान हो रहा है, आहार चल रहा है, लक्ष्मण देख रहा है। सीता कह रही है, देवर जी आओ ना, आहार दो ना। देवर जी, नहीं माता आप दो, आप दो, आप दो, हम यहां से देखेंगे। नियोग संयोग सब है, सुविधा सब भी, तब भी वो कह रहा है नहीं आप दो, मैं देख रहा हूं। दे सकता है तब भी व्यक्ति नहीं दे पा रहा है। क्यों? तो आचर्यवन कर रहे हैं, जिसने अशुभ आयु का बंध कर लिया, वो नारायण लक्ष्मण जिसने नरक आयु का बंध कर लिया था, उसके परिणाम आहार देने के नहीं हो सकते। वो मुइराज के हाथ पर ग्रास नहीं रख सकता। इसलिए प्रतिदिन अपना चेक किया करो। हाँ, नहीं तुम सोचोगे आज दे लिया बच गया आज तो, अरे आज बच गया, अभी कभी भी तो हो सकता है ना, देने के बाद हो गया। अब अगले दिन देखो फिर चेक करो कि आज रात भर में तो नहीं हो गया। है बोल बहुत से लोग, नहीं महाराज जी वो हमने सुना था, एक बार बंदे जो कोई ताए नरक पशुगति नहीं हुई, शेखर जी की तो हम तो करे बंदा, हम तो बच गए। अरे भैया उस समय नहीं हुआ था बंद, अब हो गया हो तो देखो करके। अब गया, अब जाने, अब कर लिया ना, अब भाव मतलब अब हो गया लगता है, अब भाव नहीं हो रहे ना। हाँ हमने कर लिया ऐसे ही बहुत से लोग दे लिए, कल दिया तो हार वो तो कल तो दे लिया था हार। अरे भैया कल दिया था, कल आयु बंद नहीं था, अब हो गया हो, फिर से चेक करो कहीं हो तो नहीं गया सब। इसलिए प्रतिदिन आहार देकर चेक करो अपने आप को, मेरे परिणाम कैसे हो रहे हैं, आहार देने के हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सो आपको पता चल जाएगा कि आपको अभी कौन सी आयु का बंध हो चुका है। या तो बंद नहीं हुआ, यदि बंद और परिणाम हो रहे हैं तो शुभ आयु का बंध हुआ है, और परिणाम नहीं हो रहे तो अशुभ आयु का बंध हुआ है। साधना साध विज्ञानम अनुमानम, साधन से साध का ज्ञान कर लिया जाता है, इसका नाम अनुमान ज्ञान है। हमारे यहाँ 5 ज्ञान हैं, उसमें एक अनुमान ज्ञान आता है। अनुमान, कहीं धुआं उठ रहा है, क्या पता करोगे जज साहब? धुआं देखकर क्या जान लोगे आप? आग लग गई है, कहीं पर आग लगी है तभी ये धुआं उठ रहा है। यदि आग नहीं होती तो धुआं भी नहीं होता। आग नहीं लगी होती तो धुआं भी नहीं उठता। ये धुआं तभी उठता है जब आग होती है। तो आपने आग तो नहीं देखी, आपने देखा धुआं, लेकिन उस धुआं को देखकर आपने क्या पता कर लिया? आग लगी है। साधन से आपने साध का ज्ञान कर लिया। ऐसी हमारी क्रियाओं से हम अपने परिणामों से जो साधन है उससे पता कर सकते हैं हमारा आगे वाला भव कैसा हो चुका है। भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति करने के परिणाम नहीं हो रहे, आहार आदि दान देने के परिणाम नहीं हो रहे, भगवती सेवा करने के परिणाम नहीं हो रहे, समझ लो अशुभ आयु बन चुकी है। बिल्कुल। इसलिए आचार्यवन कह रहे हैं प्रति दिन आहार देकर, क्योंकि इसलिए आवश्यक में रखा है हमने। सावक के 6 आवश्यक में आहार दान रखा है। क्यों रखा है आवश्यक में? देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय समस्तपा दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। इस 6 कर्मों में दान
गुरु उपासना ये आवश्यक में रखें, जिससे आप अपना पता करते रहो भैया क्या स्थिति बन रही है। क्योंकि यदि आपने भक्तिपूर्वक दान दिया है तो कह रहे हैं चितिगत में बट बीजम पात्र गतम दान मल्प भी काले। जैसे क्षितिगत हुआ बट का बीज थोड़े से समय में काल में आने वाले काल में फलती छाया विभम बहुत अधिक फल और छाया को देता है, ऐसी अल्प दिया हुआ दान भी फल मिष्ट शरीर बिताम मनुष्यधारियों को बहुत इष्ट फलों को देने वाला होता है। इसलिए अपने जीवन में जब भी आहार दान का मौका मिले, देने का मौका मिले, तो बिल्कुल मत चूकना। पैसे तो पंचम काल में मिलते नहीं हैं, साधु कम आते हैं, और आते हैं तो हमको समय नहीं मिलता। इसलिए भैया अपने जीवन के जितने पर्याय के निषेक बचे हैं, उन पर्याय के निषेकों में जितना दे सकते हो कर लो, क्योंकि जो हम करके जा रहे हैं वही हमारा है। जो हम पुण्य करके जाएंगे बस वही हमारा है, शेष हमारा कुछ भी नहीं है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।